तो सुमित जी बताइए, कौन सी सबसे बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट है आज आपके पास? यार सबसे बड़ी मेरे हिसाब से तो एशियन पेंट बनती, क्योंकि एशियन पेंट के एक शानदार नंबर आए थे और अभी भी ब्रोकरेज हाउसेस उसको थम्स अप दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, शेयर ऑल टाइम हाई पर है। सबसे बड़ी बात, शेयर ऑलरेडी बड़े बेस के साथ काम कर रहा है और उसके बावजूद भी ब्रोकरेज हाउसेस इसको और तेजी की बातचीत दिखा रहे हैं। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग 3000 का टारगेट, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग 3000 का टारगेट, सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग करीब करीब 2950 का टारगेट। तो मेजरली सभी ब्रोकरेज हाउसेस में तेजी की बात कर रहे हैं और यहां से उनकी कमेंट्री और स्ट्रांग है। उनका ये बात कहना साफ है कि 30% की डिलीवरी वॉल्यूम की अगर कंपनी दे रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है इस सिचुएशन में भी। और अभी भी उनके नंबर्स बेहतर साइड पे दिखाई पड़ रहे हैं। डेकोरेटिव सेगमेंट में कंपनी ने जो अब पिकअप लिया है ये पूरे सेक्टर की री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज गोइंग फॉरवर्ड दिखाता है और बाकी कंपनी से भी इसका एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। शायद नंबर्स यहां से और बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा FY 22-23 इस सबके लिए EPS एस्टिमेट करीब 5% से 6% के आसपास बढ़ाए गए हैं। इनपुट कॉस्ट बढ़ने के बावजूद भी उनका यह मानना है कि कंपनी अपने मार्जिन को इंटैक्ट करेगी। थोड़ा इंपैक्ट होगा 100 बेसिस पॉइंट के आसपास का, लेकिन वो मैनेजेबल है कंपनी के लिए, उसकी वजह से कोई इंपैक्ट नहीं आएगा कंपनी की अर्निंग पर। इसीलिए ओवरऑल टारगेट्स करीब करीब 3000 रुपए के अभी भी ब्रोकर दे रहे हैं, यानी कि यहां से उनको लगता है कि 10 से 12% का और अपसाइड खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बाकी ब्रोकर हाउसेस की अगर बात करें तो उसमें बजाज ऑटो पे रिपोर्ट्स आई हैं, उस पे ऐसा करते हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक्स पर बहुत ही शानदार नतीजे थे, आउट परफॉर्म किया स्टॉक ने प्राइस में भी, और अब ब्रोकरेजेस क्या कहती हैं, क्या टारगेट्स हैं, वो आपको बताएंगे। देखिए यहां पर भी शेयर अपने नए हाइज के आसपास ही कामकाज कर रहा है। उसके बावजूद भी ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि नंबर्स बेहतर साइड पे ही कंपनी ने पोस्ट किए हैं। क्रेडिट स्विस की एक न्यूट्रल रेटिंग है, लेकिन 3800 के टारगेट उनकी तरफ से आ रहे हैं। सीएलएसए की आउट परफॉर्म रेटिंग और करीब करीब 4000 के टारगेट्स अब उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने एक बुलिश कमेंट्री भी इस कंपनी को लेकर दी है। ये बात साफ की कि मार्जिन अनुमान से काफी बेहतर आए हैं इस तिमाही में। कंपनी ने के जो परफॉर्मेंस उसके मद्देनजर 9 से लेकर 10% के आसपास की जो EPS एस्टिमेट है उनको रिवाइज किया गया है। Q4 में थोड़ा सा शायद कॉस्ट एस्केलेट हो सकती है, लेकिन फिर भी मैनेज कर लेगी कंपनी, इतने ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। 3 व्हीलर्स ये कंपनी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है कि यहाँ पे स्थिति प्री कोविड लेवल के आसपास आ चुकी है। ये शायद और बड़ा यहाँ से परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो 3700 के आसपास अभी ये शेयर है, लेकिन 4000 के करीब के टारगेट्स जो हैं वो आ रहे हैं CLSE की तरफ से। बंधन बैंक को लेकर कल नंबर्स आए थे और नंबर्स पे एक स्टीप रिएक्शन स्टॉक ने दिया था। करीब करीब 4-5% तक का डिक्लाइन स्टॉक में देखने को मिला था और दिन के निचले स्तरों के करीब ये बंद भी हुआ था। CLSE की तरफ से एक रेटिंग आउट परफॉर्म की है, लेकिन यहाँ पे आउट परफॉर्म की रेटिंग बाय से घटा कर की गई है। 390 रुपए का टारगेट उनकी तरफ से आ रहा है और गोल्डमैन सैक्स तो करीब करीब 484 रुपए का टारगेट दे रहा है। तो बहुत मिला जुला टारगेट के हिसाब से आपको यह आंकड़ा दिखाई पड़ेगा, लेकिन कमेंट्री वाइज थोड़ी सी वीक सिचुएशन बैंक के लिए मानी जा रही है। मुनाफा करीब करीब 20% अनुमान से कम आया है। क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा थी, जिसका इंपैक्ट कंपनी के नंबर्स के ऊपर देखने को मिला है। और असम का जो कलेक्शन है वो करीब 10% टूटा है। तो ये एक क्रूशियल पार्ट था जो कि बाजार में एनालिस्ट फ्रेटर्निटी के अनुमान से काफी नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा है और अगली 2 तिमाही तक उनको लगता है कि अनसर्टेनिटीज रह सकती हैं। क्रेडिट कॉस्ट थोड़ी सी और बढ़ी रहेगी, इसीलिए टारगेट्स दोनों ऊपर की तरफ के हैं। शेयर भले नीचे की तरफ है, लेकिन फिर भी कमेंट्री जो है वो थोड़ी सी वीक साइड पे दिखाई पड़ रही है।